ये कनखन कितना सौभाग्यशाली है, क्योंकि स्वयं देवों के देव महादेव यहाँ के जमाता है। वो रहा प्रजापति दक्ष का भव्य महल। जी महाराज, यह तो अत्यंत ही सुंदर है। अब तो आप प्रसन्न है ना? पर्वतराज हिमवान और देवी मैनावती सपरिवार सृष्टि के सबसे बड़े महायज्ञ में सम्मिलित होने हेतु पधार चुके हैं। हे पर्वतराज हिमवान, आप सबका हमारे इस राजमहल में स्वागत है। देवी प्रसूति, प्रजापति दक्ष, आप दोनों के दर्शन पाकर हम सब धन्य हो गए। आप सब लोग एक महान क्षण के साक्षी होने जा रहे हैं। आप सबका इस महायज्ञ में स्वागत है। आप सब इतनी लंबी यात्रा करके आए हैं, थक गए होंगे। सबका तो पता नहीं, किंतु हम तो यहाँ आकर अत्यंत ऊर्जावान हो गए। और इनसे मिलिए, ये है हमारी पुत्री गंगा। प्रणाम। जीते रहो। ऐसे ऊर्जावान लोगों की हमारे इस महायज्ञ में अत्यंत आवश्यकता है। प्रणाम। गंगा में बहुत ऊर्जा है। कल्याण हो। आइए, आप सबको आपका कक्ष दिखा देते हैं। आइए पर्वतराज। हमारी पुत्री गंगा, उनके मन में महादेव से मिलने की बड़ी उत्सुकता है। क्या महादेव कंकल पधार चुके हैं? पर्वतराज, आपको ये जानकर प्रसन्नता होगी कि हमने सृष्टि के सभी देवों को यहाँ आमंत्रित किया है, किंतु उस जटाधारी शिव को आमंत्रित नहीं किया है। उस डमरूधारी का इस महायज्ञ में प्रवेश वर्जित है। प्रजापति, वो तो देवों के देव, देवों में सर्वश्रेष्ठ है। भला उनके बिना कोई भी महायज्ञ पूर्ण कैसे हो सकता है? देवों का देव, वो भस्म भभूतधारी, संसार के इसी भ्रम को तो दूर करना है मुझे। क्षमा करें प्रजापति, किंतु वे आपके जमाता भी तो हैं, और उस अधिकार से भी उनका इस महायज्ञ में सम्मिलित होना अति आवश्यक है। वो केवल मेरी भूल थी। शमशान में रमने वाले उस शिव को यहां ना बुलाकर मैंने अपनी भूल का सुधार किया है। प्रणाम ऋषिवर। प्रणाम ऋषिवर। कल्याण वस्तु। आपका इस महायज्ञ में स्वागत है। मुझे यज्ञ की अन्य तैयारियों में जाना है, आज्ञा दीजिए। ऋषिवर। महारानी जी, पधारिए। पुत्री गंगा, आप आकर मेरे साथ बैठिए। जी। आप लोग भी बैठ जाइए। पुत्री गंगा, आपको पता है, आपसे भी पहले आपके किए हुए बड़े बड़े कार्य यहाँ तक पहुँच चुके हैं। इसीलिए हम आपसे ढेर सारी बातें करना चाहते हैं, आपके बारे में सब कुछ जानना चाहते हैं। हम स्वयं के बारे में अधिक तो नहीं जानते, किंतु इतना अवश्य जानते हैं, हम गंगा हैं। हम सुनते सबके हैं, किंतु करते केवल अपने
अपने मन की हैं। उचित कहती हो। और वैसे भी सबके मन में ईश्वर का वास है और हम सबको अपने मन की ही सुननी चाहिए। गंगा, क्या हुआ? अब आप क्या सोचने लगी? माते, हम अपने मन की सुन रहे हैं। तो आपका मन अभी क्या कह रहा है गंगा? हमारा मन कह रहा है कि हमें आपसे पूछना चाहिए कि सारे अतिथि आ गए अथवा नहीं। कुछ आपके सामान आ गए हैं और कुछ आने शेष हैं। और महादेव, महादेव, वो क्या है ना पुत्री गंगा, मुझे अतिथियों के बारे में अधिक जानकारी नहीं है, परंतु अगर आप कहें तो मैं पता करके बताती हूँ। उसकी आवश्यकता नहीं, वो हम स्वयं पता कर लेंगे। पर जो हम आपका महल घूम ले। पुत्री गंगा, ये पूरा कनखल आप ही का है, तो आप जहाँ जाना चाहती हैं जाइए। जो कुछ भी देखना है आप देख सकती हैं, जाइए। धन्यवाद। जया विजया, तुम दोनों ने अपने मन से मुख क्यों मोड़ा है? तुम भी चलो हमारे साथ। गंगा, अभी नहीं, अभी तो हमारा मन विश्राम करने का कर रहा है। हाँ। तुम जाओ। हाँ। नंदेश्वर। हाँ गंगा, मेरा तो कोई मन ही नहीं है, तुम जहाँ चलने को कहो। मैं जाने के लिए तैयार हूँ। तो खड़े खड़े सो क्यों रहे हो? चलो। गंगा, आप अवश्य अपने मन की कीजिए और घूमने भी अवश्य जाइए, किंतु सबसे पहले स्नान कर लीजिए। हम लंबी यात्रा से आए हैं ना, स्नान करना अति आवश्यक है। जी माते। अब तुम स्नान करने तो चलोगी ना? किंतु उसके पश्चात हम विश्राम ही करेंगे। हाँ। ठीक है, चलो। ऐसी है हमारी पुत्री। बच्चों को तो ऐसे ही होना चाहिए, इससे हमारे जीवन में भी प्रसन्नता का रंग भरता है ना? अवश्य। देवगुरु, तारकासुर अन्य असुरों जैसा नहीं है। वो हम देवताओं के साथ धर्म युद्ध लड़ रहा है और यही सबसे बड़ी समस्या है। देवराज, यदि तारकासुर धर्म पूर्वक अपने अधिकार की मांग कर रहा है तब तो कोई समस्या है ही नहीं, क्योंकि धर्म पूर्वक जो कुछ भी होगा शुभ ही होगा। देवगुरु, आप देवताओं के गुरु हैं और मैं देवताओं का अधिपति। हमारे मध्य यही अंतर है। आप केवल शुभ के विषय में सोचते हैं, किंतु मुझे शुभ के लिए प्रयास करना होता है और कभी कभी शुभ की प्राप्ति के लिए अशुभ भी करना पड़ता है। देवराज, अभी हमें प्रजापति दक्ष के यज्ञ में उपस्थित होना है, इसलिए इसके बारे में अभी कुछ भी निर्णय करने की आवश्यकता नहीं है। देवगुरु, हम उस महायज्ञ में अवश्य जाएंगे, किंतु इस तारकासुर नामक समस्या का समाधान करने के पश्चात। गंगा, इतना तो समझ गया हो कि तुम महल घूमने नहीं आई हो, किंतु एक बात समझ नहीं पाया। जहाँ तुम पहले कभी आए ही नहीं हो, वहाँ तुम क्या ढूंढ रही हो? नंदेश्वर, हाँ, हम कनखल क्यों आए हैं? तुम मैं तो हम लड्डू खाने आया था। महाराज और महारानी यज्ञ में सम्मिलित होने आए थे।
तुम हाँ, तुम आई थी महादेव से मिलने। हाँ, हम आए थे महादेव से मिलने। तो हम किसको ढूंढेंगे? महादेव को है ना। न जाने महादेव कहाँ ठहरे हैं। क्या हुआ? हंस क्यों रहे हो तुम? गंगा, तो तुम्हारा ढूंढने का कोई लायक नहीं है, क्योंकि वो तो आई ही नहीं है। तुम तो हमारे साथ हो, तो तुम्हें कैसे पता कि महादेव नहीं है? मुझे कैसे पता? मुझे कैसे पता? हाँ। कैसे पता मुझे? हाँ, ऐसा देवी प्रसूति की बातें सुनकर लगता है। देवी प्रसूति की बातें सुनकर ही तो हमें संदेह हुआ है। उन्हें अन्य अतिथियों के बारे में ज्ञात न हो, ये तो हम समझ सकते हैं, किंतु उन्हें देवों के देव महादेव के बारे में ज्ञात न हो, ये हम नहीं समझ पाए। इसलिए हमें सत्य पता करना ही होगा। चलो नंदेश्वर। हाँ। देवी प्रेमवदा, महाराज, आप ये क्या कर रहे हैं? आप विराजिए। देवी, हम देवों को शस्त्र से नहीं, शास्त्र से पराजित करेंगे। उन्हीं के धर्म से हम उनका सब कुछ छीन लेंगे। केवल एक बार प्रजापति दक्ष का वो महायज्ञ संपन्न हो जाए। असुरराज, वो देवी गंगा भी उसी महायज्ञ में सम्मिलित होने के लिए कनखल गई है, जिसके कारण अंधकासुर कांत हुआ। तो तुम यहां क्या कर रहे हो विद्याधर? जाओ पता लगाओ कि देवी गंगा को हम कैसे प्रसन्न कर सकते हैं। महादेव अब तक यहाँ नहीं आए, किंतु शीघ्र ही आ जाएंगे। पर आश्चर्य की बात तो ये है कि संपूर्ण महल में महादेव का ना कोई मंदिर है, ना ही उनकी कोई प्रतिमा है। हाँ, गंगा वो इसलिए कि वो पूरे संसार के लिए भगवान है। भगवान है, भगवान है। परंतु महाराजा दक्ष के लिए वो उनके जमाता हैं। और भला अपने ही जमाता की, अपने ही महल में कोई मंदिर बनवाएगा? बताओ। तुमने सत्य कहा। वो तो मैं कहता ही हूँ। अर्थात जो कहो, जो कह रही थी। यदि महादेव यहाँ के जमाता है, इसका अर्थ ये हुआ हर किसी ने महादेव के साक्षात दर्शन किए होंगे और सब उनसे मिले होंगे, सब उनके बारे में सब कुछ जानते होंगे। हाँ, विवाह के समय तो सबने दर्शन किए ही होंगे। तो चलो गांव वालों से पूछते हैं, महादेव कैसे दिखते हैं, कैसे चलते हैं, कैसे बोलते हैं, सब कुछ। चलो नंदेश्वर। हाँ, जैसा तुम कहो गंगा। चलो। प्रभु, जो प्रजापति दक्ष आपको ईश्वर ही नहीं मानते, उनकी राजधानी में आपका महत्व ढूंढने जा रही हैं देवी गंगा। ना जाने कौन सी महालीला घटने वाली है। नंदेश्वर, कहाँ खो गए तुम? नंदेश्वर, कहाँ खो गए तुम? दबो बग। हाँ ठीक है, चलो। अच्छा लो चलो।
असुरराज, महाराज दक्ष ने अपने महायज्ञ में संसार के समस्त महत्वपूर्ण लोगों को आमंत्रित किया है, परंतु हमें नहीं किया। देवी, इसी भेदभाव के विरुद्ध ही तो हम संघर्ष कर रहे हैं देवी। परंतु आप इन सब बातों की चिंता मत कीजिए। आप चिंता कीजिए तो हमारे जन्म लेने वाले पुत्र की, जो आने वाले समय में तीनों लोगों पर राज करेगा, अधिपति होगा तीनों लोगों का। मनुष्य, ऋषि और देव तीनों पूजेंगे उसे। पर्वतराज, ये है सृष्टि के महायज्ञ का यज्ञ स्थल। ऋषिवर, ये हवन कुंड संसार के सभी पुण्य स्थलों से लाई गई मिट्टी से बना है, जिसमें स्वयं सप्तऋषि आहुति देंगे और जिसके साक्षी होंगे स्वयं परमपिता ब्रह्मा और जगत पालक नारायण। और ये है वो स्थान जहां देवता बैठकर अपने अपने मंत्र पढ़ेंगे, और ये है वो शुभ आसन जिस पर विराजमान होकर मैं सृष्टि का सबसे पुण्यदायी यज्ञ का पुण्य फल प्राप्त करूंगा और बन जाऊंगा सृष्टि का सबसे पुण्यशील व्यक्ति, जिसके साक्षी आप लोग होंगे और जिसकी गाथाएं युगों युगों तक कही जाएंगी। प्रजापति, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। हम ईश्वर से यही प्रार्थना करेंगे कि आपका यह महायज्ञ इसी प्रकार से सफल हो और आपके और समस्त संसार के कल्याण का कारण बने। ईश्वर की प्रार्थना की आवश्यकता तो साधारण मनुष्यों को होती है। प्रजापति दक्ष जो कह देते हैं वही ईश्वर की वाणी हो जाती है। ठहरो, कहां जा रहे हो तुम? हम महारानी प्रसूति से भेंट करने आए हैं। महाराज दक्ष के महल में कोई भी शिवगण प्रवेश नहीं कर सकता। हमें स्वयं उनकी पुत्री देवी सती ने भेजा है। तुम्हारी भलाई इसी में है कि लौट जाओ। गंगा, वो देखो नारायण का मंदिर। नंदीश्वर, हमें महादेव का मंदिर ढूंढना है। महादेव का, शिव मंदिर, महादेव। हाँ। गंगा, वो देखो माता आदि शक्ति का मंदिर। नंदीश्वर, हम यहाँ महादेव का मंदिर ढूंढने आए हैं। महादेव का, और यहाँ महादेव का मंदिर क्या, महादेव का कोई भक्त तक नहीं दिख रहा है। गंगा, वो देखो भक्त। प्रणाम ऋषिवर। प्रणाम ऋषिवर। नारायण तुम्हारा कल्याण करें पुत्री। गंगा, मैंने बताया था ना कि महादेव प्रजापति दक्ष के जमाता है, इसलिए यहाँ पे इनका कोई मंदिर नहीं है। नंदीश्वर, महादेव प्रजापति दक्ष के जमाता है, पूरे राज्य के नहीं। और हमें तो संपूर्ण राज्य में महादेव का एक भी मंदिर अब तक नहीं मिला। गंगा, एक कार्य करते, हम कल पुनः आते महादेव का मंदिर ढूंढने, ठीक है? नहीं नंदीश्वर, हम तब तक महल नहीं लौटेंगे जब तक हम इसका कारण नहीं पता कर लेते। जैसे तुम्हारी इच्छा गंगा। चलो। प्रणाम ऋषिवर। प्रणाम ऋषिवर। ऋषिवर, क्या आप बता सकते हैं यहाँ शिव मंदिर कहाँ है? शिव मंदिर? क्षमा करना पुत्री, नारायण की पूजा के लिए विलंब हो रहा है। ऋषिवर, न जाने इन ऋषिवर को क्या हो गया। महादेव का नाम सुनकर तो वो ऐसे घबरा गए थे जैसे उन्होंने किसी शत्रु का नाम सुन लिया हो। हाँ। किंतु कोई कुछ भी समझे, हम तो यहाँ महादेव का मंदिर ढूंढ कर ही रहेंगे। हे देवी गंगा, जिस भक्ति भाव से आप
महादेव को ढूंढ रही हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि प्रजापति दक्ष की राजधानी में महादेव के मंदिर की स्थापना अवश्य होगी। जय जय। क्या आप हमें बता सकते हैं यहाँ महादेव का मंदिर कहाँ है? महादेव, क्षमा कीजिए, हमें नहीं पता। क्या आप हमें बता सकती हैं यहाँ महादेव का मंदिर कहाँ है? क्या आप हमें बता सकती हैं यहाँ महादेव का मंदिर कहाँ है? पुत्री, जी काका। क्या तुम ही यहाँ महादेव का मंदिर ढूंढ रही हो? हाँ काका, क्या आप जानते हैं यहाँ महादेव का मंदिर कहाँ है? पुत्री, तुम यहाँ क्या नई हो? हाँ काका, आपको कैसे पता? क्योंकि ये कंथल है। यहाँ महादेव का मंदिर तो दूर, उनका नाम लेना भी पाप है। Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Ishara.